नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मुंडक उपनिषद का जो दूसरा मुंडक है उसके प्रथम खंड को। इसको हम शुरू करेंगे। इसमें 10 स्टैंजाज हैं। इन 10 स्टैंजाज में से 4 आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के 6 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुंडक उपनिषद, इसमें 3 मुंडक हैं, हर मुंडक के 2 खंड हैं। तो कुल मिलाकर के 3 मुंडक और 2 खंड, कुल मिलाकर के 6 खंड हैं पूरे मुंडक उपनिषद में। पहला खंड समाप्त हो चुका है। पहले खंड में किसके बारे में बताया गया? अविद्या के बारे में। अविद्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो भी वेद हैं, पुराणों में जो कुछ है, शास्त्रों में जो कुछ है, इनफैक्ट ये जो कुछ हमें सामने देखने को मिल रहा है हमारे उपनिषदों के माध्यम से, जो हम मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं या इसके अलावा जो भी उपनिषद हमने पढ़े समझे, वो सब का सब किस में आता है? अविद्या में आता है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अविद्या का मतलब ये नहीं है कि ये निकृष्ट है या इसको पढ़ना नहीं चाहिए या फिर ये जानने लायक नहीं है या फिर इसको जानने वाले मूर्ख हैं। नहीं, अविद्या उस सेंस में नहीं कहा गया है। अगर भारतीय संस्कृति में हमारे भारत का जो स्क्रिप्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, कोई भी हो, इनको समझने से पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इनकी लैंग्वेज बहुत ही मेटाफरिक है। और अगर आपको वेदों को ठीक से समझना है तो आपको वेदांग ढंग से समझ में आने चाहिए। अगर वेदांग समझ में नहीं आते तो ना आप ज्योतिष समझ सकते हैं, ना आप वेदों की भाषा समझ सकते हैं, ना आप उपनिषदों की भाषा समझ सकते हैं, और ना ही आप ये समझ सकते हैं कि अविद्या का मतलब क्या है। हमने पहले पढ़ा कि कौन सी विद्या अविद्या होती है? अपरा की विद्या अविद्या होती है। परा और अपरा ये बार बार हम बनाते रहते हैं। आज मैं फिर एक बार आपको बना करके दिखाता हूँ। ऊपर का जो पोर्शन है वो है परा और नीचे का जो पोर्शन है वो अपरा। पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो 2 भागों में बटी हुई है। ऊपर का परा सृष्टि है, आधा जो हेमिस्फेयर है वो क्या है? परा है, और नीचे का जो हेमिस्फेयर है अपरा। ये अर्थ नहीं है, ये पूरी सृष्टि की बात हो रही है जिसे परमात्मा ने बनाया है। इस अपरा में हमारी पृथ्वी है। इस अपरा में केवल हमारी पृथ्वी नहीं है, इस अपरा में ही सारे के सारे जो लोक होते हैं, वो सातों के सातों लोक इसी अपरा में है। वो सातों लोक क्या होते हैं, इसके बारे में भगवत गीता के समय डिस्कशन करते समय भी हमने डिस्कशन किया था कि ये सातों लोक एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, होते क्या हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब हम इस अपरा में बात करते हैं तो जो कुछ इस अपरा के बारे में बताने वाला ज्ञान है, जो कुछ इस अपरा में आपको चीज़ों को समझने लायक जो ज्ञान है, जिसको समझने के बाद ही आपको परा का ज्ञान होता है, या जिसको समझने के बाद इसकी समझ के माध्यम से आप परा तक पहुंचते हो, जिसमें वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है, मंत्र हैं, श्लोक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप परा तक पहुंचते हो। वो क्या है? वो माध्यम क्या है? वो अपरा में जो विद्या है वो माध्यम क्या है? उस विद्या को अविद्या कहते हैं। अविद्या इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि ये जानने लायक नहीं है या ये निकृष्ट है या फिर ये नीचे वाले स्तर की है। इसका स्तर कहीं कुछ नीचा ऊंचा नहीं है। स्तर के आधार पर इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसको परिभाषित इस आधार पर किया गया है कि कौन सा साधन है और कौन सा साध्य है। साधन है ये अपरा, ठीक है। इसमें जो अविद्या है, जिसे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ये साधन है। क्योंकि पाना इनके माध्यम से किसको है? श्रेष्ठ को है, परमात्मा को है। इनके माध्यम से प्राप्त हम किसे करते हैं? श्रेष्ठ को प्राप्त करते हैं। उस श्रेष्ठ के गुणों का जो ज्ञान होता है कि वो श्रेष्ठ है कैसा। जैसे अपरा में तो हम जानते हैं कि हम 24 तत्वों से बने हैं। प्रकृति के 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं, जिसके अनुसार हम कर्म करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किस में हैं? अपरा में हैं। लेकिन परा में क्या है? क्या ये सभी गुण उनके पास हैं? क्या ये सभी गुण उनके पास भी हैं? ये सभी तत्व उनके पास भी हैं? क्या जैसे हमें गुस्सा आता है, जैसे हमें लालच आता है, क्या ये सारी चीज़ें परा में भी हैं? उस परमात्मा में भी हैं, उस तत्व में भी हैं जिसे परम तत्व कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना वो परा ज्ञान कहलाता है। वो श्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इस सेंस में कि वो ज्ञान वास्तविकता का, जिससे ये सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसको जानने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए, या फिर जिससे ये सारा ज्ञान प्रकट हुआ है अपरा में जिसमें हम रहते हैं, उसे पाने के लिए जिस ज्ञान का सहारा लिया जा रहा है, जिस विद्या का सहारा लिया जा रहा है, वो विद्या अविद्या है। क्योंकि इसका हम सहारा ले रहे हैं। और जिसे जानना है उसकी विद्या, या उसे जानने की जो विद्या है, उसके गुणों को जानने की जो विद्या है, वो क्या है? वो पराविद्या है और वो श्रेष्ठ विद्या है। उसी को विद्या कहते हैं।
जो ईश्वर विषयक विद्या है कि क्या वो, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या वो गुणों से प्रभावित है, क्या वो प्रकृति के 24 तत्वों से प्रभावित है, क्या जैसे तत्व हमारे यहाँ होते हैं वैसे उन तत्वों से वो भी प्रभावित होता है, क्या उसका भी मन है, ठीक है, उसका मन नहीं है, मन उससे उत्पन्न है, ठीक है, मन उसके पास नहीं है, उसने मन को प्रकट किया है, आंखें उसके पास नहीं है, आंखें उसने प्रकट की हैं, आंखों का विषय देखना उसके पास नहीं है, फिर भी आंखों का विषय उसने प्रकट किया है। कानों से सुनना हमारा काम है, कानों का काम है सुनना, लेकिन वो सुनना जो विषय है, ये विषय किसने प्रकट किया है? परा ने प्रकट किया है। जिसके बारे में जानना है वो विद्या है, जिसके बारे में जानना है वो विद्या है, और जिसके माध्यम से जिसके बारे में जानना है उसके बारे में जानना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं। जिस विद्या के माध्यम से उस श्रेष्ठ को जानना है, जिस विद्या में उसके बारे में बताया गया, उसका बखान किया गया है कि ये सारे तत्व उसी के हैं और ये तत्व कैसे काम करते हैं, वो विद्या अपरा की विद्या या अविद्या कहलाती है। अपरा का उठाइए आप, इसको श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के आधार पर मत कहिए कि हाँ इसको जानना ही नहीं है। कुछ मूर्ख इस तरह के श्लोकों के साथ क्या करते हैं कि ये उपनिषद के श्लोक उठाते हैं और जा करके स्टेज पर खड़े होकर के कहने लगते हैं कि हिंदू मूर्ख हैं, उनके तो शास्त्रों में खुद लिखा हुआ है कि ये वेद पुराण सब अविद्या है, ये तो जानना ही नहीं चाहिए, इसे काहे पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत से मूर्ख ऐसे हैं, लेकिन ये अविद्या किस सेंस में अविद्या कही जाती है ये उन मूर्खों को कभी भी समझ में नहीं आएगी। अविद्या किस सेंस में अविद्या कही जा रही है? वो अविद्या इस सेंस में कही जा रही है कि वो अपरा की विद्या है। अपरा का अ और विद्या, जिसके माध्यम से, जिसको जानने के माध्यम से, जिसको जान करके आप उस परमात्मा के काम करने के तरीके को, इस सृष्टि के उत्पन्न करने के तरीके को जान पाते हो, समझ पाते हो कि वो किस तरह से उसके तत्व काम करते हैं, वो अविद्या है। अविद्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो विद्या केवल इस प्रकृति के भीतर सीमित रहती है। उस विद्या में उलझे रहने से, उस विद्या में पड़े रहने से, आनंद लेने से उस विद्या में क्या हो जाता है? उस परा का यानी उस परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसके बारे में एक बड़ी ही अच्छी कहानी है कि एक बार एक कोई भक्त था, वो भगवान को पंखा झल रहा था, झलते झलते भगवान सो गए। ठीक है, जब भगवान सो गए तो उनके सुंदर रूप को वो देखने लगा। देखते देखते इतना मगन हो गया कि पंखा झलना बंद कर दिया उसने। जब उसको ध्यान आया कि मैंने तो पंखा झलना बंद कर दिया है, तब उसे अफसोस हुआ कि ये जो आनंद मुझे मिल रहा है, इनके स्वरूप के बारे में, इनके स्वरूप को देखकर, इनके स्वरूप के बारे में सुनकर, इनको देखकर, अभी तो वो देख रहा है, लेकिन उसी तरीके से आप इसके मेटाफर को समझिए कि उसी तरीके से इस अपरा में उस परमात्मा के जो तत्व हैं, उनके जो गुण हैं, उनका जो विस्तार है, उसको समझते समझते कई बार क्या होता है कि इसमें लोग आनंद लेने लगते हैं। और इस विद्या के आखिरी उद्देश्य को, यानी परमात्मा को प्राप्त करना जिसका उद्देश्य है, उस परा तत्व को जानना उसका उद्देश्य है, उसको भूल करके इसमें आनंद लेने लगते हैं। तो कहीं पर भी रुकने की मनाही है। मनाही मतलब आपके भले के लिए, ये कहीं मना नहीं किया जाता। जो सनातन धर्म है वो किसी को मना नहीं करता, वो सिर्फ ये बता देता है कि क्या करोगे तो क्या होगा। बिल्कुल इंडियन पीनल कोड की तरह है, जिसमें यह बताया गया है कि चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि चोरी मत करना। सिर्फ एक फ्रेमवर्क है कि क्या करने पे क्या हो जाएगा। ठीक वैसे ही कुछ ऐसा यहां पर बताया गया है। तो अपरा की जो विद्या है उसको अविद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके फैलाव को, या उसके जो काम करने के लिए जिस तरह से वो कर्म करता है परमात्मा, उसके तत्व किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे कर्मों को, किस तरह से वो कर्म करता है, किन तत्वों के माध्यम से वो कर्म करता है, उन्हें जानना। उन्हीं को जानने के बारे में तो वेदों में ये सारी चीज़ें की गई हैं। जितने यज्ञ हैं, जितने भी वो चीज़ें हैं, वो सारी क्या हैं? वो सभी देवताओं के लिए ही तो हैं। तो वो देवता क्या हैं? वो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट्स ही हैं जो अपरा में देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो अपरा की विद्या अविद्या है, ठीक है। और इस अविद्या के माध्यम से जिस परा को जानने की कोशिश की जाती, जिस परा को जानने का जो मार्ग है, ये अविद्या, वो क्या है? पराविद्या है। आखिर में जब अपरा विद्या को हम जान जाते हैं और जब इसकी जो सत्यता, जब इसका खंडन हम कर पाते हैं कि नहीं, ये वो विद्या नहीं है जो परमात्मा हो, बल्कि इस विद्या के माध्यम से परमात्मा को जाना जाता है। परमात्मा विषयक जो विद्या है कि उसका कोई गुण नहीं है, ना ही उसके मन है, ना उसका कान है, फिर भी वो कान, आँख सब कुछ रखता है। किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से। तभी कहा जाता है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, और
बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता भी है। वही यहाँ पर पहले स्टैंजा में बताया गया है। तो आइए देखते हैं पहले स्टैंजा में प्रथम खंड में क्या कहा जा रहा है। वो जो अक्षर ब्रह्म है, अब अक्षर ब्रह्म क्या है? एक क्षर ब्रह्म है जिससे वो वस्तुएं उत्पन्न है जो नष्ट हो जाएंगी, और अपरा वही लोक है जहाँ पे सारी चीज़ें एक समय के बाद नाश को प्राप्त होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। समाप्त होने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए समाप्त, परमात्मा से निकली हैं, परमात्मा में ही विलीन हो गई हैं, उसी की सृष्टि में विलीन हो गई हैं, इसी को नष्ट होना कहते हैं। तो जो इस तरह का गुण रखती हैं, जो प्रकृति जिस तरह का गुण रखती है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रकट होती हैं जो कि भौतिक रूप से बनती हैं और बिगड़ती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उस सृष्टि के नियामक को, वो भी परमात्मा की ही शक्ति है, उस सृष्टि की नियामक परमात्मा की शक्ति को क्षर ब्रह्म कहते हैं। और जो परा में है उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो उन तत्वों से बना है जो कभी नष्ट नहीं होती, सदा एक से रहते हैं। और वहाँ पर न तो 3 गुण हैं, न वहाँ पे 24 तत्व हैं, न वहाँ पे मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। वहाँ पे परम तत्व है, दिव्य है, वो दिव्यता है वहाँ पर। क्योंकि ये जो तत्व हैं जिन्हें हम कह रहे हैं मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रकृति के 24 तत्व, और जो चैप्टर नंबर 13 में भगवद गीता में जो पढ़ा था आपने वो, और आपका जो 3 गुण हैं प्रकृति के सत, रज और तम, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? ये विकार उत्पन्न करते हैं। किसके साथ? परा के बनी हुई शक्ति के साथ। कौन सी शक्ति? परा ने कौन सी शक्ति दी है? वो बैटरी जो दी है जिसे आत्मा कहते हैं। आग परमात्मा है और उससे निकली हुई चिंगारियां, अनेकों चिंगारियां जो लगातार निकलती हैं, वही चिंगारियां आत्मा हैं। उन चिंगारियों में ही वास्तविक शक्ति है, उन चिंगारियों में ही वो शक्ति है जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। वो बैटरी ही है जिसकी वजह से आपका घड़ी चलती है। उसकी मशीनरी चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, वो बैटरी निकाल लीजिए, वो चलना बंद कर देगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर आप उसको कबाड़ में फेंकिए, कितनी भी सुंदर दिखती हो, आपके काम नहीं आ रही तो आप फेंक दीजिए उसको। ठीक है, ठीक वही चीज़ है। वो जो आत्मा है, जो स्फुलिंग है, यानी जो अग्नि से निकली हुई चिंगारी है, वही आत्मा की तरह है। तो उसी से निकली हुई है, उसी परमात्मा से ये चिंगारी निकली हुई है और उसी से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो परमात्मा की जो अग्नि है, तत्व, जो चिंगारी यानी जो आत्मा है, वो क्या करती है? इस अपरा के मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के 24 तत्व, इंद्रिय, विषय, इंद्रियां, इन सब के विकार के साथ मिल करके एक मशीन बनाती है जिसको इंसान कहते हैं। जैसे घड़ी होती है वैसे ही हमारा शरीर एक मशीन है, वो एक इंसान कहलाता है, जानवर भी कहलाता है। जिस रूप में आ जाए उस तरीके से हम उसे नाम देते हैं। उसके भीतर ये जो अग्नि है, यानी ये जो चिंगारी है, जो आत्मा है, इसकी वजह से ये शरीर जो कि 24 तत्वों से बना है, ये चलने लगता है। मन का काम है इंद्रिय विषयों की ओर भागना। ये सारे इंद्रिय विषय यही हैं, 24 तत्व। इसी में ये सारे तत्व मन के माध्यम से और हमारे इंद्रियां मन के माध्यम से हमारे इंद्रिय विषयों की ओर हमें भगाती रहती हैं और उस तरफ ले जाती रहती हैं। तो जो ये तत्व है जिसे परम तत्व कहते हैं, जिससे कि आत्मा निकली है, जब वो जो अपरा के विकार हैं, यानी ये जो 24 तत्व हैं, जब इनसे क्रिया करती है तो हमारा शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है, जितने तरह के भाव हैं, हमने भगवद गीता में पढ़ा कि जितने तरह की वासनाएं हैं उतने तरीके के शरीर मिलते हैं। वासनाएं कई तरीके की हो सकती हैं। एक वासना ऐसी होती है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो पनीर हैं, पकोड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सुगंधित हैं, उनको खाएं। एक वासना वो है जो हम खाते हैं और खा करके मल के रूप में जो हम त्याग कर देते हैं, उसको खाने की वासना है। उसे भी खाने के लिए कोई जीव ऐसा है जो लालायित रहता है, परेशान रहता है, दूर बैठा देखता रहता है कि कैसे ये हटे तो कैसे मैं खाऊं। ठीक है, सुअर, ठीक है, जो मल खाता है। ठीक है, तो वो भी एक वासना है, उसमें भी एक उसको स्वाद आता है। जिस चीज़ को देख के हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, उस चीज़ के लिए सुअर बना है। ठीक है, आप सोचिए, इस पृथ्वी पे जितनी चीज़ें हैं, इस सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, वो चीख चीख करके कह रही हैं कि मेरा एक मालिक है जिसने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो पूरी तरह से इस सृष्टि को रिसाइकिल करती रहती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े गधे और इतने बड़े बड़े मूर्ख, खास करके हमारे हिंदू सनातन धर्म में हैं, हमारे ही धर्म में हैं, बाहर से नहीं है। बाहर वाले तो उन्हें तो करना ही क्या है, हमारे ही अपने धर्म में है। इतने बड़े बड़े गधे हैं, इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं कि उन्हें इसका उपहास उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। जबकि बड़ा ही कॉमन सेंस की बात है, ये जो बात हमने की बड़े ही कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, जिसको देख करके हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, उसको खाने के लिए सुअर परेशान रहता है कि हटे तो मैं खाऊं। इसका मतलब है कि ये पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस अपने आप नहीं चल रही है। अगर ये जीवन बाय एक्सीडेंट होता तो सारे जीव या तो एक जैसे होते, या एक ही योनि होती सबकी, या तो सारे इंसान ही होते,
या सारे जानवर ही होते, लेकिन इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, तरह तरह के जीव हैं। तो जिस तरह के विकार हैं उस तरह का शरीर मिलता है। हमने भागवत गीता पढ़ते समय भी ये समझा कि जिस तरह की वासनाएं आप अपने जीवन में रखते हो, मनोमय कोश में जिस तरह की वासनाएं इकट्ठे करते जाते हो, उसी के अनुसार आपके मनोमय कोश के हिसाब से, मनोमय कोश में स्थित वासनाओं के हिसाब से ही आपकी जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी आप जानते होंगे जो 5 कोशों में से जो भीतर के 4 कोश हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, और ना हो तो भगवत गीता में तो हमेशा ही हमने एक्सप्लेन किया है उसको। जो 4 कोश हैं, उन 4 कोशों से जीवात्मा बनती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। यही जो फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, अगर आपने अपनी वासना जानवरों जैसी रखी है, हमेशा दूसरों से छीन कर, नज़र हटे तो छीन लूँ, इस तरह से कुत्तों जैसी, जानवरों जैसी जो है वासना रखी है, हिंसक पशुओं जैसी वासना रखी है, किसी को भी मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपकी उस वासना के अनुसार ही आपका शरीर, आपकी जो जीवात्मा है, शरीर नहीं जो जीवात्मा है, मरने के बाद, शरीर के मरने के बाद जो जीवात्मा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी वासना के अंतर्गत, जिस वासना का ग्राफ ऊंचा है उसी वासना के अंतर्गत उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने समझा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एनर्जी में, हर तरह की एनर्जी में फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी, इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, हर एनर्जी में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में है, एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी है, तो जो एनर्जी होती है वही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो जब ये एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी की है, जब ये मैटर में कन्वर्ट होगी तो कैसा शरीर मिलेगा इसे? वैसा ही मैटर मिलेगा जिसके ये लायक है। तो अगर ये हिंसक पशुओं जैसा व्यवहार रखता था जीवन भर, इसने जीवन भर दूसरों से लूटा खाया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही मरने के बाद इसकी जो जीवात्मा है ये कैसा शरीर धारण करेगी? ये एनर्जी कैसा शरीर धारण करेगी? जानवर का ही शरीर धारण करेगी, ठीक है। इस तरीके से ये शरीर धारण होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। पहला जो स्टैंजा है वो यही बताता है कि उस अक्षर ब्रह्म से, यानी उस परमात्मा से अनेकों भावों से, भाव का मतलब वही जो वासनाएं हैं, उससे अनेक शरीर प्रकट होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से है? अग्नि और स्फुलिंग, जिसके बारे में हमने बताया, आग परमात्मा है और जो चिंगारियाँ हैं उन्हें आत्मा समझिए। तो उसी परमात्मा से ये सारी आत्माएं निकली हैं। अब अंत में ये सारी चीज़ें अंततः अक्षर में ही विलीन हो जाना है। अभी हमने पढ़ा इसको कि जितनी भी चीज़ें निकाली हैं, बनाई हैं, वो सब उसी में विलीन हो जाती हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ था आपका जो केन उपनिषद है, और मांडूक्य उपनिषद में भी हमने समझा था कि, और इस उपनिषद में भी हमने देखा कि ये जो परमात्मा है ये मकड़ी के जाले की तरह, जो ब्रह्म है मकड़ी के जाले की तरह अपनी ही लार से सब कुछ जैसे मकड़ी बनाती है और अंत में उसी जाले को खा जाती है, उसी प्रकार जितने भी तत्व इस अक्षर ब्रह्म ने यानी परमात्मा ने प्रकट किए हैं वो सब अंत में उसी में मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं नष्ट हो जाना। तो ये सारे तत्व कहाँ हैं? अपरा में, जहाँ पे हम अविद्या की बात कर रहे थे वहाँ पे ये सारे तत्व हैं। तो अंततः ये उसी में मिल जाते हैं, क्योंकि इनको नष्ट होना ही है। किनको? इनके निमित्त को। निमित्त क्या? हमारा शरीर। इन शरीरों को जो कि पदार्थ हैं इन्हें नष्ट होना ही है। और जैसे ही ये पदार्थ नष्ट होता है तो ये कितने तत्वों से बना है? 24 तत्वों से। तो ये क्या खत्म हो गए? नहीं, ये तत्व फिर भी रह गए। ये तत्व इसी में अपरा में वापस मिल गए। अब ये अपरा पर भी परा का ही तो प्रभाव है, उन्हीं की वजह से ये अपरा है। तो उसी परमात्मा में, अप्रत्यक्ष रूप से उसी परमात्मा में इसको विलीन होना है। अंततः उसी परमात्मा में ये क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। आई होप कि ये पहला इंपॉर्टेंट स्टैंजा आपको समझ में आया होगा और एनर्जी लेवल का मतलब आपको समझ में आया होगा, एनर्जी का मतलब समझ में आया होगा, किस तरीके से ये काम होती है और शरीर किस तरीके से अलग अलग तरीके के बन जाते हैं, अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग शरीरों का निर्माण कैसे होता है। ये हमारी जो हमारा जो सनातन स्क्रिप्चर है वो कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, वो बात यहाँ पर समझाई गई है पहले स्टैंजा में। अब दूसरे स्टैंजा में देखते हैं कि वह दिव्य है, ठीक है, दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, बाहर भीतर विद्यमान है। पुरुष यानी जो हम देखते थे ना, विराट पुरुष जिसके बारे में कल्पना की गई, उनकी बात हो रही है। भीतर और बाहर हर तरफ विद्यमान है। मेरे बाहर भी प्रभु विद्यमान है, मेरे भीतर भी आत्मा के रूप में वो विद्यमान है। 24 तत्वों के रूप में उनके प्रतिनिधि विद्यमान है। सब कुछ अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता, वो अज हैं, अप्राण, उनमें प्राण नहीं है बल्कि उनसे प्राण है। केन उपनिषद याद कीजिए। मनोहीन, मन नहीं है, उनके पास मन नहीं है लेकिन उनसे मन उत्पन्न है। केन उपनिषद, ठीक है। विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी वो उत्कृष्ट हैं। विशुद्ध, विशुद्ध क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपरा में जो परा है वो अक्षर है,
अपरा है वो क्षर ब्रह्म से नियंत्रित होती है, परा अक्षर ब्रह्म से नियंत्रित होती है। तो वो अक्षर ब्रह्म इस अक्षर से भी मतलब इस अक्षर से निकलने वाली जो कई तरह के तत्व हैं, ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये 3 गुण हैं, ये सब उसी अक्षर ब्रह्म से यानी उसी परमात्मा से तो निकला है। तो वो जो चीज़ें बनाई हैं, परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हैं, परमात्मा उन चीज़ों से भी श्रेष्ठ है। आप वो खुद कह रहे हैं कि मेरी चीज़ें जो बनाई हुई हैं, जिन चीज़ों के लिए तुम मरे जाते हो, वो चीज़ें मुझसे श्रेष्ठ नहीं हैं, मैं इन चीज़ों से भी श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि वो श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। वो अक्षर ब्रह्म इस श्रेष्ठ अक्षर से भी, ये जो तत्व उत्पन्न हुए हैं उससे भी श्रेष्ठ हैं। और विकार क्यों हो जाते हैं? फिर विकार क्यों हो जाते हैं इनमें? क्या ये विकार युक्त है? जब ये विकारित है ही नहीं, दिव्य का मतलब है इसमें कोई विकार नहीं है। ठीक है, विशुद्ध भी वही चीज़ है। ठीक है, दिव्य विशुद्ध, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, दिव्य है, इस पर तत्वों का कोई प्रभाव नहीं है, इस पर इस तत्व पर प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। जब ये विशुद्ध है, ठीक है, तो उससे निकलने वाली चीज़ें विकार युक्त क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाई ही हैं ये चीज़ें विकार के लिए। और ये विकार क्यों उत्पन्न होते हैं? ये विकार जन्म के कारण उत्पन्न होते हैं। जन्म क्यों होता है? वासना के कारण होता है। ठीक है, ये वासनाएं यानी ये भाव किसने बनाए हैं? उसी परमात्मा ने बनाए हैं। तो उसी परमात्मा ने वासनाएं बना दी, उसी परमात्मा ने भाव बना दिए यानी वासनाएं बना दी। वही वासना भाव एक ही समझिए इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब उसके बाद क्या होता है? जैसी वासना आपने अपने भीतर रखी, अभी हमने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया कि किस तरीके से वो एक शरीर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जन्म के कारण ही विकार हैं। ये विकार क्यों उत्पन्न होते हैं? वासना जन्म के कारण ही। और जन्म किस कारण से है? इन विकारों के कारण ही है। अगर इस विकार से प्रभावित हो गए तो जन्म होगा। विकार कैसे? मन, बुद्धि, अहंकार, मन के द्वारा इसको इंद्रिय विषयों की ओर भागना शरीर का, ये सारी चीज़ों के विकार के कारण ही जन्म होता है। और जन्म होने पर फिर से ये विकार काम करने लगते हैं। अब इन विकारों से छूटने के लिए ही इस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आप केन उपनिषद में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट हमारी देख लीजिएगा केन उपनिषद की, वहाँ पर सब मिल जाएगा आपको। तीसरा स्टैंजा क्या कहता है? उसी अक्षर से प्राण, मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, सभी तत्व, पृथ्वी सब उत्पन्न होते हैं। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी केन उपनिषद में हमने पढ़ा है कि उसकी कोई इंद्रियां नहीं है, बल्कि सारी इंद्रियां उससे हैं। कोई इंद्रिय विषय उसे प्रभावित नहीं करते, बल्कि इंद्रिय विषय उसके कारण हैं। कानों से वो सुना नहीं जा सकता, बल्कि कान उसकी वजह से सुनते हैं। आँखों से वो देखा नहीं जा सकता, बल्कि आँखें उसकी वजह से देखती हैं। इसीलिए वो इन सभी का कारण स्वरूप होने के कारण इनके द्वारा उसे नहीं देखा जा सकता, जो कि केन उपनिषद में समझाया गया था। तो जाकर के आप केन उपनिषद को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये दोनों उपनिषद यहाँ पर एक जगह पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी अक्षर से यानी उसी परमात्मा से ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमने केन उपनिषद में बड़े अच्छे समझा भी है। अब हम देखते हैं चौथा स्टैंजा क्या कहता है। चौथा स्टैंजा जो है ये बेसिकली भगवत गीता का 11वां चैप्टर जो विराट रूप है, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर उसका एक छोटा सा इशारा दिया गया है कि वो जो परमात्मा है वो कैसा, अगर उसकी कल्पना एक पुरुष के रूप में की जाए, परम पुरुष के रूप में की जाए, तो वो किस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, तो उसकी तुलना अगर की जाए एक पुरुष से, तो अग्नि को उसका मस्तक कहा गया है। अग्नि क्या है? मस्तक नहीं, अग्नि जो है इसका स्वर्ग लोक कहा गया है। अग्नि जो है ये मस्तक के ऊपर वाला, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर की जो खोपड़ी है, चांद है जो, यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? इसके ऊपर के जस्ट हिस्से को स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग यानी यहाँ से आपके जो है विकार युक्त जीवन समाप्त होकर के वो शुरू होता है। वो एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे एक जैसी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ नियम है, उसी नियम के अनुसार चलते हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो प्रभावित किस प्रकार से होते हैं? वो अलग प्रकार से प्रभावित होते हैं। हमारे लिए जो बातें कही गई हैं वो इसके नीचे से शुरू होती हैं, क्योंकि हम कहाँ आते हैं? पृथ्वी लोक पे आते हैं। ठीक है, तो अब उस पृथ्वी लोक तक हम कैसे आते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो स्वर्ग है, अच्छा इससे पहले ये समझिए कि जो स्वर्ग है वो क्या कॉन्सेप्ट क्या है उसका। स्वर्ग जो है हमारे यहाँ 7 बताए गए हैं, और नर्क भी हमारे यहाँ 7 बताए गए हैं। ये स्वर्ग कुछ और नहीं है। आपने फिजिक्स में एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो स्वर्ग 7 स्वर्गों की बात होती है ना, अभी हमने डिस्कस किया
कि जब आदमी जैसी उसकी भावना होती है, जैसी उसकी वासना होती है, वैसा शरीर उसे मिलता है। एक एनर्जी सेट हो जाती है, फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है हमारी जीवात्मा की, उसी के अनुसार एनर्जी लेवल के हिसाब से ही मैटर में कन्वर्ट होता है हमारा पूरा जीवात्मा और एक शरीर धारण कर लेता है। जैसी वासना वैसा शरीर। उसी तरीके से हमारे जो अलग अलग स्वर्ग की बात की जाती है, 7 स्वर्गों की, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आपने अपनी जीवात्मा के भीतर ऐसे गुण प्रकट किए हैं, जीवन ऐसा जिया है कि आपकी फ्रिक्वेंसी किसी ऐसे लोक से सेट हो गई, इसी ऐसे लेवल पे सेट हो गई जो किसी 7 में से 7 एनर्जी लेवल्स या 7 स्वर्गों में से किसी एक पे या नीचे वाले पे या सबसे ऊपर वाले से मैच करती है, तो उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उस लोक के अनुसार जो भी जीवन बनता है, जो भी मैटर बनता है, वो मैटर के फॉर्म में आप कन्वर्ट होकर के आप उस लोक में चले जाओगे। जरूरी नहीं है कि दिखने वाला रूप हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रूप हो, मनुष्यों जैसा अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 स्वर्ग की बात की जाती है, 7 अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, नीचे ये नेगेटिव एनर्जी लेवल्स हैं। जैसी आपने एनर्जी अपनी बनाई, वैसी फ्रिक्वेंसी मैच करने के बाद आप उसमें चले जाओगे, किसी एक में रहोगे ही रहोगे। और अगर नहीं बनाया किसी के लायक, तो यहीं पे नीचे कहीं शरीर खोजते रहोगे। ठीक है, और बेचैन रहोगे। उसी को कहते हैं सजा पाना। कहते हैं ना कि नर्क में गिरोगे सजा पाओगे। तो ये जो सजा है ये कुछ और नहीं है, ये शरीर ना मिल पाना, आत्मा की उन्नति ना हो पाना, तकलीफ में रहना। जैसे अगर आप बांध दिए जाओ, आप किसी को मारने गए तो पकड़ के बांध लिए गए और वो आपको मारने चला आ रहा है, तो कैसा लगता है? उफ, सब गड़बड़ हो गई, अंदर से बेचैनी आती है, बिल्कुल परेशानी होती है, ऐसी तकलीफ होती है, मतलब बिना किसी के मारे भी रोने का मन करता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, अंदर से आत्मा रोती है। तो ये जो तकलीफ है यही नरक की तकलीफ है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जिसको पुराणों में अलंकारिक भाषा के रूप में समझाया गया है कि किस तरह की तकलीफ महसूस होगी। जैसे किसी ने ऐसी बात कह दी कि जैसे लगा हो कि हार्ट में ही जो है किसी ने, दिल में ही किसी ने तीर मार दिया हो। ठीक है, तो वो जो तकलीफ महसूस होती है कि दिल में ही किसी ने तीर मार दिया हो, वो जो तकलीफ है जो कि महसूस नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, वैसे शारीरिक दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अंदर तक आत्मा घायल हो गई। कहते हैं ना, अंदर तक आत्मा घायल हो गई। यही जो फीलिंग है कि हाँ दिल कुरेदा जाएगा, बिल्कुल तवे पे चलना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुराणों में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह समझाई गई हैं। ठीक है, यही सजाएं होती हैं, इन्हीं को सजा कहते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, इनको मेटाफरिक वे में समझाया गया है कि कैसी सज़ा आपको मिलती है अगर आपने कैसे उल्टे सीधे काम करे हैं। कोई ऐसा शरीर अवेलेबल ही नहीं है, कोई ऐसा मैटर ही नहीं अवेलेबल है, कुछ ऐसा कांड कर दिया आपने कि अपनी जीवात्मा की फ्रिक्वेंसी ऐसी सेट कर दी कि शरीर मिलने लायक ही नहीं है। तो जब तक तड़प तड़प के वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाती, धुल नहीं जाते, जब समझ नहीं जाते कि नहीं मेरे बस में कुछ नहीं था, अपनी अंतरात्मा जीवात्मा जब उसको अपने आप इस किसी एनर्जी लेवल पे नहीं ले आती कि या तो नीचे या ऊपर के लोक में ना जा सके, फ्रिक्वेंसी अपनी मैच ना करा सके, तब तक वो तड़पती रहती है। वही तड़प क्या है? वही सज़ा है, उसी को कहते हैं नरक में मिलने वाली सज़ा। ठीक है, उसके बाद नरक का वास जिसको कहते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसी एनर्जी लेवल सेट हुई, जहाँ मैच कर गई वहाँ आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर है स्वर्ग, 7 जो स्वर्ग हैं जिनकी बात की जाती है वो एनर्जी लेवल हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये केवल और केवल हमारी जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जैसी है वैसी उस हिसाब से आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से समझिए, उसी हिसाब से सुनिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर्ग के बाद हमारा आता है असली द्युलोक। हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के तुरंत बाद स्वर्ग का जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो नहीं है। उसके बाद सबसे ऊपर सबसे पहले आता है द्युलोक। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो लोक है या सबसे नज़दीक का जो एनर्जी लेवल का लोक है वो कहलाता है द्युलोक। ठीक है, द्युलोक, इसी को कहा जाता है माथा, इसको मस्तक कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा सूरज और चंद्रमा, ये दोनों उस परमात्मा की आंखें हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी जो समझाया है 11वें चैप्टर में, भगवद गीता आखिरी सोर्स है। ये तो इसलिए बताया जा रहा है, ये हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सको कि भगवद गीता समझ ली तो सब कुछ समझ लिया। वही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं, ज़्यादा मोटी नहीं पड़ेगी, और परमात्मा की वाणी है। जरा सी चीज़ में, जरा से में 700 श्लोक में उन्होंने सब कुछ व्याख्या करके, सारी व्याख्या करके रख दी है। इसीलिए भगवद गीता जो कि हर गृहस्थ पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है, और समझने के बाद और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बस इसीलिए हम ये समझ रहे हैं, हम इसको समझ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें ये समझना है कि भगवद गीता समझने के बाद इसको समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। भगवान की आखिरी वाणी वही है,
और वही सब कुछ हर जगह पे उन्हीं की वाणी के अकॉर्डिंग सबका फैलाव है। आप सोचिए, ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता कि वेदों पुराणों में जो कुछ है, शास्त्रों में जो कुछ है, उपनिषदों में जो कुछ है, उसको कंसाइज वे में एक जगह ला करके रख दे 700 श्लोकों में। किसी के बस का नहीं है, ये केवल और केवल परमात्मा के बस का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो 700 श्लोकों की जिसे हम किताब कहते हैं, वो वास्तव में किताब नहीं है, वो खुद परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, वो भगवान है। भगवत गीता कोई किताब नहीं, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है वो द्युलोक कहलाता है, मस्तक के रूप में उसकी कल्पना की गई है। उसके बाद जो चांद और सूर्य हैं, जिसके बारे में भगवत गीता में पढ़ाया गया कि ये दोनों मेरे नेत्र हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। उसके बाद जो कान है वो दिशाएं हैं। अच्छा, कान को ही दिशाएं क्यों कहा गया? आपने देखा होगा कि आँख से आप एक ही दिशा में देख सकते हो, जिधर से लाइट आ रही है उधर से ही आप चीज़ों, उसके परिदृश्य में जो कुछ आता है उसे ही देख सकते हो। इसलिए आँखें कभी दिशा नहीं बन सकती, क्योंकि सारी दिशाओं को कवर नहीं कर सकती एक बार में। लेकिन कान क्या होते हैं? कोई मेरे पीछे से बोले, आगे से बोले, ऊपर से नहीं बोले, नीचे से बोले, कहीं से बोले, जो ध्वनि तरंगे हैं वो किसी भी दिशा से आ रही हो, दशों दिशाओं में से किसी दिशा से आ रही हो, वो मेरे कान तक पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। इसीलिए कान को ही दिशाओं का प्रतीक बताया गया है। तो दिशाएं उसके कान हैं, उस परम पुरुष के कान हैं, परमात्मा के कान हैं। और वायु, ये नाक जहाँ से वायु हम लेते हैं, यही इसका क्या है? प्राण है। ठीक है, हमने 5 तरह की वायु पढ़ी थी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये वायु जिससे प्राण, पूरा शरीर जिससे चलता है, वो प्राण वायु यहाँ पर है। उसके बाद आती है नासिका के माध्यम से आती है, ठीक है, कंठ के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जब नीचे हम आते हैं तो जो नीचे पूरा का पूरा विश्व फैला हुआ है वही क्या है? इसी में सारे विकार, सारे 24 तत्व, ये सब मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे 24 तत्व और ये नेत्र, दिशाएं, वायु, वेद, वाणी, ये जो मुंह है ये वेद है, जो वाणी है ये वेद है। ठीक है, वेदों को वाणी कहा गया है क्योंकि परमात्मा के मुख से ये वाणी उत्पन्न हुई। तो उस वाणी से जो कुछ उत्पन्न हुआ सबसे पहले वो वेद था, यानी वास्तविक ज्ञान था। वेद जो वास्तविक ज्ञान है वो था। ठीक है, तो उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो मुख है परमात्मा का, वो वेद को उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, हमने भगवत गीता में इसको एक्सप्लेन किया, इसकी मेटाफरिक मीनिंग एक्सप्लेन की है। ऐसे नहीं कि भगवान ने मुंह से बोला, ठीक है, कोई मुंह रहा होगा उनका, उससे बोला होगा, कोई गधा होगा ना, वो यही कहने लगेगा, देखो पाखंड क्या है ये। ठीक है, लेकिन ये अलंकारिक भाषा समझने के लिए अपनी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और हम तो सारे हैं अंग्रेज, तो जब हिंदी नहीं समझेंगे तो उसके व्याकरण को नहीं समझेंगे, व्याकरण को नहीं समझेंगे तो अलंकार नहीं समझेंगे, अलंकार नहीं समझेंगे तो ये चीज़ जो कि अलंकारिक भाषा में समझाई गई है, ये किसी गधे को क्यों समझ में आएगी? तो वो गधे अपने हिसाब से नास्तिकता का प्रचार करते हैं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इतना अहंकार है कि वो एक दिन पागल हो जाएंगे, वो पागल ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई अंत नहीं है। ये जो समय आया है ना, आप जो देख रहे हैं अभी, जब एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियां बन चुकी हैं, इस समय वो समय है जहां से पागलपन की ओर जाएंगे सारे नास्तिक। जिनको नास्तिकता का घमंड है ना, ये सारे पागलपन की तरफ जाएंगे और पागल होके, या फिर जब ये सब समाप्त होगा ना, या तो ये दुनिया में नहीं दिखेंगे आपको, ये प्रकृति इनको खा जाएगी, या किसी तरीके से ये पागल होकर कहीं अकेले में घूमते फिरते आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मन स्थिति ऐसी है कि ये द्वेष करते हैं। अगर ये अपने मन से द्वेष निकाल दें, इस प्रकृति को एज इट इज स्वीकार कर लें, नास्तिकता को छोड़ दें। नास्तिकता को छोड़ने का मतलब है नास्तिकता के अहंकार को छोड़ दें। भले ही तुम्हें ईश्वर को मत मानना है, मत मानो, लेकिन ईश्वर नहीं है इसको साबित करने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? तुम्हारे साबित करने साबित होगा। जब परमात्मा को साबित करते करते कोई साबित नहीं कर पाया, किसी को मना नहीं पाया कि तू मान ले, तो तुम्हारे मनाने से वो आदमी मान जाएगा जो परमात्मा को मानता है। गजब गधे हो यार, मतलब कैसे गधे हैं नास्तिक, हम जिन्हें नास्तिकता का घमंड है, वो किस तरह के गधे हैं आप समझ सकते हैं, क्या ले वाले गधे बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो विश्व है इसी को हृदय बताया गया। विश्व यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जो पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, ये पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ उसके ऊपर और नीचे आप चारों तरफ से देखिए, चारों दिशाओं की तरफ से देखिए, किधर से भी ऊपर और किधर से भी नीचे समझिए। ये जो कुछ है वो सारा का सारा क्या है? वो पूरा का पूरा हृदय, वही अंतःकरण है। इसी में प्रकृति के 24 तत्व हैं। ये परमात्मा का हृदय है, उनका अंतःकरण है। इसी में 24 तत्व हैं, इसी में वो सारे विकार हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक, और इसी में अंतःकरण, इसी अंतःकरण में, इसी हृदय में
इसी हृदय की वजह से क्या है, इस हृदय की वजह से ये पूरा प्रकृति स्पंदन कर रही है। हृदय जैसे धड़कता है ना, तो हम चलते हैं। उसी प्रकार से इन 24 तत्वों के विकार की वजह से ही ये अपरा चल रही है। अगर ये 24 तत्व ना हो तो कर्म उत्पन्न ही नहीं होंगे, हम कर्म वैसे करेंगे ही नहीं जो कि संघर्ष का कारण बने। जब हम वो कर्म करेंगे ही नहीं जो संघर्ष का कारण बने, तो ये प्रकृति चलेगी ही नहीं। इसी वजह से जिस तरह से हृदय के धड़कने पे हम चलते हैं, उसी कारण से इन सभी विकारों की उत्पत्ति के कारण ही ये जो अपरा चल रही है। इसी वजह से मेटाफोरिक वे में ये जो पूरा विश्व है जिसमें ये 24 तत्व हैं, इसको क्या कह दिया गया है, परमात्मा का हृदय कहा गया है। तो चीज़ों को ढंग से समझाने के लिए, ईजी बनाने के लिए हमारे यहाँ कल्पनाएं, अलंकार बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। अब क्योंकि आज के समय में तो हमें अपने बच्चों से भी जो है अंग्रेजी ही बोलनी होती है, ठीक है। सोसाइटी में लोग रहते हैं, बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा, सोसाइटी में रहते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन फिर भी बाहर आएंगे बच्चों के साथ तो अंग्रेजी में बातें कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, सबकॉन्शियसली जब भी आदमी कोई इंग्लिश में बोलता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना बुरी बात है, लेकिन जब आप इंग्लिश में ही बोलते हो अपने बच्चों से भी, नॉर्मल जगहों पे भी जहाँ पे आप दो लोग जो कि हिंदी में बात कर सकते हो, आपके बच्चे भी नहीं हैं उस समय आपके साथ, आप दो लोग हो जो हिंदी जानते हो लेकिन फिर भी अंग्रेजी में बात किए जा रहे हो, तो ये होता इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियसली एक हेट की भावना, अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही भाषा के प्रति जो हीन भावना होती है, उस हीन भावना को लात मारने का जो सबकॉन्शियस प्रयास होता है, वही अंग्रेजी के रूप में तब भी निकलता है जब इसकी ज़रूरत ना हो। अंग्रेजी एक आवश्यकता है, ये ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, ये ज्ञान नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट इंग्लिश, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम उस समय जब ज़रूरत ना हो वहाँ पर अपनी मातृभाषा में ही बात करें, क्योंकि अगर आपको इस महान सभ्यता को समझना है तो आपको हिंदी और उसका व्याकरण समझना ही होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप बोलते भी रहेंगे, विशेष छोटी छोटी चीज़ें भी समझते रहेंगे, तो भी एक दिन आपको समझ में आ जाएगी। ये जो अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये कहाँ पता होता है नास्तिकों को, जो वो व्याख्या करते हैं कि पता नहीं देखो क्या लिखा है। अगर उन्हें पता हो, जिसे नास्तिकता का घमंड है उसे पता हो, तो उसका घमंड उतर जाएगा, उसे समझ आ जाएगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं समझा जाता, ये अलंकारिक भाषा है। जब कोई कहता है घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, तो ये रोमांटिक गाना लगता है, लेकिन असल में ये रोमांटिक गाना नहीं है। ये क्या बता रहा है, घूंघट, इसको घूंघट कहा गया है। आपका जो ये चक्र है, आज्ञा चक्र, जब आप ध्यान लगाते हुए इस आज्ञा चक्र को स्थिर कर लेते हैं, स्थिरता आ जाती है इसमें, किसी तरह की वासना से आप मुक्त हो जाते हैं, आपका मन किसी भी प्रकार से नहीं डोलता। जिसने अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लिया उसका मन नहीं डोलेगा। जिसके मन में वासनाएं हो, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसका मन तो डोलता ही रहेगा ना। उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो वो कहाँ से मुक्ति पाएगा, उसका मन कहाँ शांत होगा। तो जिसका मन शांत हो गया, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, यानी जैसे ही आपका मन स्थिर हुआ, ये आज्ञा चक्र खुल जाता है। इसी आज्ञा चक्र को घूंघट कहा गया है। जैसे ही इस घूंघट को आप खोल लोगे, यानी अपनी वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लोगे, तब क्या होगा, तोहे पिया मिलेंगे। पिया यानी परमात्मा मिलेंगे, ठीक है। तो ये अलंकारिक भाषा है, रूपक अलंकार है ये, ठीक है। घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। तो ये बातें कौन किसे समझाए, कैसे समझी जाएं, ये तो जब तक आपको अपना व्याकरण, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पता ही नहीं होगी, अपनी भाषा से आपको प्रेम ही नहीं होगा, तो आप क्या समझेंगे इन बातों को। रहने दीजिए, इसको मत समझिए। जिन्हें, इसीलिए भगवान कृष्ण ने शायद इसीलिए कहा है कि ऐसे मूर्ख भी इस दुनिया में होंगे जो बिना सोचे समझे इसका अपमान करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है 4-5वें अध्याय में कि किसी को भी अर्जुन ये विद्या बताना नहीं है। तुम्हें पता है, तुम अपने पास रखो, लेकिन किसी को जबरदस्ती मनवाने के लिए उसे ज्ञान मत दो, ठीक है। उसे अच्छे कर्मों में लगाओ, उसे उस दिशा में ले जाओ जहाँ पे अच्छे कर्म कर सकते हो। विधियाँ हैं अलग अलग कर्म की, उन कर्मों की तरफ ले जाओ उसे, उन कर्मों में शामिल करो। धीरे धीरे वो अपने आप उन कर्मों के माध्यम से अपने अंतःकरण को जब शुद्ध होने लगेगा उसका, तो वो खुद जानने लगेगा। तुम उसको उसकी यात्रा में छोड़ो, जबरदस्ती बिठा के गला दबा के मत समझाओ कि मान, जो मैं कह रहा हूँ मान, ये ज्ञान है ना। किसी को मनाना नहीं है ज्ञान के लिए। मैं उन्हें बेवकूफ़ इसलिए कहता हूँ, आलोचना उनकी इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके पास इतना कॉमन सेंस भी नहीं है। नास्तिकता समस्या नहीं है, नास्तिकों से मुझे बड़ा प्यार है। वो नास्तिक जो कि मानता ही नहीं है भगवान को ना, लेकिन घमंड नहीं करता कि मैं मानता नहीं हूँ,
उससे मुझे बड़ा लगाव है। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है बड़े आराम से, और यही वो व्यक्ति है पक्का नास्तिक, यही वो व्यक्ति है जिसमें घमंड भी नहीं है, क्योंकि घमंड हटाए बिना आपको परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है जो नास्तिक है, घमंड। अगर नास्तिक में घमंड नहीं है बिल्कुल नास्तिकता का, तो क्या है? वो परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है। एक परम नास्तिक ही आस्तिक बन सकता है बड़ी आसानी से। कारण है उसका, यही कारण है। आपने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी जो नास्तिक हुआ करते थे, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले भगवान पे। कैसे? क्योंकि वो नास्तिक, परम नास्तिक थे, लेकिन वो आलोचक नहीं थे परमात्मा के, वो मानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ होती है। एक दिन जब उन्होंने केवल अपने कर्म किए, एक दिन जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, केवल अपने कर्म उन्होंने किए सही ढंग से, जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अपने आप वो परमात्मा प्रकट हो गया उनके हृदय में। ठीक है, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख डाली। तो जो नास्तिक है लेकिन अहंकार नहीं है नास्तिकता का, वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वो कई बार आस्तिकों से भी श्रेष्ठ है, असल में उन आस्तिकों से जो आस्तिकता का दिखावा करते हैं लेकिन वासना से मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों पुराणों में समझाई गई हैं। आलोचना सिर्फ इसलिए मैं करता हूँ उनकी, क्योंकि इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि बिना पढ़े बिना समझे किसी चीज़ पर वक्तव्य हमें नहीं देना चाहिए। आप ज़रा सोचिए, हमारे क्लास में हम जब पढ़ाई करते हैं, क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, आप ज़रा सोचिए 8-10 किताबें होती हैं हमारे पास। वो 8-10 किताबों में से भी कई किताबें ऐसी होती हैं, कई सब्जेक्ट में कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें रट के जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाते, हम भी उनमें से हैं। सारे सब्जेक्ट्स में सारे चैप्टर समझ नहीं पाते और अंत में हमें पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो हम क्या करते हैं, उसे रट लेते हैं क्योंकि उससे हमारा भला है। यही कॉन्सेप्ट है कि भले ही तुम्हें मंत्रों का अर्थ समझ में ना आ रहा हो, जो विद्वानों ने लिखे हैं, जो श्लोक लिखे हैं, जो प्रार्थनाएं लिखी हैं, वो तुम्हें भले ही समझ में ना आ रही हो, लेकिन वो तुम्हारे भले की हैं। इसलिए जब तक समझ में ना आ रही हो उसे ऐसे ही रट लो, क्योंकि उसमें तुम्हारा भला है। ठीक है, तो जो लोग, आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये तो समझने के लिए जो अलंकारिक भाषा और जिन चीज़ों को समझना पड़ता है वो तो अलग ही चीज़ें हैं, बड़ी ही चीज़ें हैं। लेकिन वो लोग जो रोज़ अपनी किताबें पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, जब वो अपने सब्जेक्ट सारे नहीं समझ पाते, तो जब ऐसे लोग इन बातों को ऐसे समझाते हैं जैसे हमने समझ लिया, ऐसा पाखंड है, जब वो ये समझाते हैं तो क्या इस पर हंसी नहीं आती है? हंसी आती है, गुस्सा भी आता है कि क्या मूर्ख हो तुम, तुम्हें अपने क्लास के जो सब्जेक्ट थे वो तो समझ में आए नहीं और बिना पढ़े तुमने वेद समझ लिए, वारे गधे। ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इन पर क्रोध आता है, क्योंकि वो अपने आप को लगातार नीचे गिरा रहे हैं। वो क्रोध जो किसी के भले की इच्छा से हो, वो क्रोध किया जा सकता है। इसमें किसी का नुकसान करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं गला उतार दूंगा किसी का, वो नहीं मानता तो गला काट दूंगा ना, ये नहीं है। क्रोध सिर्फ इसलिए आना चाहिए, माँ को क्रोध किस लिए आता है बच्चे पे? अगर वो कोई गलत काम करता है। पिता को क्रोध बच्चे पे क्यों आया? क्योंकि उसने पिता की जेब से पैसे चुरा लिए। गलत है, कल को इसके लिए बुरा है, वो खुद को नीचे गिरा रहा है। तो करुणा जब हृदय में होती है तो उस करुणा से उत्पन्न क्रोध भी दिव्य होता है, वो संसार के भले का होता है। ठीक है, इसलिए करुणा को अपने हृदय में धारण कीजिए। क्रोध हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो करुणा से प्रेरित हो, तभी वो उत्तम है, नहीं तो वो अनुत्तम है, बेकार है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बाकी के 6 जो स्टैंजाज हैं इस प्रथम खंड के, उनके साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।